अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखे। हाँ जी, तो आज यहाँ पे स्नो हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने ही घर के सेन में बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा स्नो को एंजॉय भी करते हैं और साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी। तो चले चलते हैं बाहर। पहले ये स्नो वाले शूज़ पहन लूँ तो फिर निकलते हैं बाहर। ये देखें, शहरी वक्त जब मैं जागी तो बाहर विंडो से देखा तो स्नो हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी ये इधर तकरीबन 3 बज चुके हैं दिन के, तो अभी तक ये इसकी तह जमी हुई है। अब ऊपर से गिरनी तो बंद हो चुकी हुई है, काफ़ी देर से, सुबह से बंद हो चुकी है। तो सबसे पहला मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ और अपने जो ये पौधे हैं इनको भी बचाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है क्यारी सी, तो बड़े अच्छे से इसमें फ्लावर लगे हुए थे, तो इनके ऊपर बर्फ़ पड़ गई है। तो अब इसका मेल्ट होना तो नामुमकिन है। तो इसका एक तरीका ये है कि इनके ऊपर पानी डाल दो। ये देखो, पानी डालूँगी तो ये नीचे से कैसे निकल रही है। ये नीचे से निकल रहे हैं सब्ज़, ये देख ले। अगर पाइप लगा सकें तो पाइप लगा के तो उसके साथ ये सारे प्लांट्स जो हैं इनको धो दें, तो ये बर्फ़ जो है मेल्ट हो जाएगी, तो ये कुछ बेचारे बच जाएंगे, वरना तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब चलते हैं, ये तो फ्रंट साइड है, अब पिछली साइड पे घर के सेन में चलती हूँ। ये हमारे घर का बैक साइड पे सेन है, तो ये देख ले पूरा का पूरा जैसे चांदी बिछी हुई है, हर चीज़ के ऊपर ये जमी हुई है। ये कुछ चीज़ों के ऊपर से हटा देते हैं। ये देखिए, ये बारबेक्यू वाला, चलो इसके ऊपर से तो गिर गई। ये देखें सामने इतना लंबा, ऊंचाई में इतना ऊंचा ट्री है, तो इसके ऊपर तो जो पड़ी थी वो गिर गई है नीचे, तो इसके नीचे जो चीज़ें होती हैं वो भी बच जाती हैं बर्फ़ से। तो इधर बीन्स वगैरह पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर भी देखे कैसे जमी हुई है। और वो उधर कुछ मेरे छोटे छोटे से प्लांट थे आड़ू के और इस तरह के कुछ, वो बेचारे भी ऐसे ही जो है उनके भी अब खतरा ही है। ये दिखाती है, ये देखें, ये बेचारे प्लांट्स, इनका क्या असर होना है। ये है गुलाब का, ये तो मैं पाकिस्तान से लाई थी बड़े शौक़ से। वो कहते हैं रियल गुलाब है, ये सुच्चा गुलाब कहते हैं इसको। पौधे बेचारे दब चुके हैं। ये देखें, ये अभी इसकी ये फ्लावर खिलने वाले थे, तो अब इसका अशर मच्छर हो गया। ये है मेरा आड़ू का, देखे कितना बड़ा प्लांट हुआ है। अल्लाह करे ये अब बर्फ़ वगैरह से बच जाए। और भी छोटे छोटे से हैं, ये काफ़ी दब चुके हैं। एक ये है आड़ू का और वो फ्लावर का, इसी तरह से काफ़ी सारे थे। चले अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इनका अब कुछ करते हैं, पानी वगैरह डाल के, तो कुछ इनका मेल्ट हो जाएगी। तो अब कुछ बर्फ़ के साथ ये देख कितनी मज़े की है, इसके साथ खेलती है सब। बड़े जो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, तो जो अभी मेरी बच्ची है वो तो बिल्कुल 2 माह की, उसको तो बाहर दिखानी भी नहीं है बर्फ़। तो अब खुद ही कुछ करूँगी। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी कुछ बर्फ़ को इकट्ठा करके। तो ये देखें ऐसे फैली हुई है बर्फ़। अब इसको कुछ इकट्ठा करके तो यहाँ पे बनाऊँगी स्नोमैन। ये देखें ऐसे, ये आपस में जुड़ भी नहीं रही, ऐसे है जैसे वो नमक या चीनी होती है ना, इस तरह इसके दाने दाने से बने हुए। ये तो जुड़ने का नाम नहीं ले रही। इस पर थोड़ा सा पानी डालूँगी तो फिर थोड़ा सा ये आपस में जुड़ेगी।
स्नोमैन थोड़ा बहुत बन गया। अब इसके लगाते हैं नोज़। उफ, बर्फ़ इतनी वो है जो। और ये होगी इसकी आईज़। और नोज़ ज़्यादा लंबी है। ये बर्फ़ ही बड़ी सख्त हो गई है। अब इसके बनाती हैं ऊँट। चले, हाँ बेचारे को ठंड बड़ी है तो टोपी भी पहना देते हैं। और मफलर भी दे देते हैं इसके ऊपर। लो ये जी, ये तो हो गया रेडी। अब इसको ना कुछ और बनाते हैं। अब बनाते हैं वो क्या कहते हैं, गोला। हम तो गोला ही कहते थे, बर्फ़ के जो गोले बनते हैं, गोला गंडा। ये बर्फ़ ना बड़ी सख्त सख्त सी है, जैसे नमक होता है ना, या वो चीनी की तरह आपस में जुड़ नहीं रही। ये प्रॉब्लम है ज़्यादा ठंड की वजह से। अब इसके ऊपर डालते हैं कलर। ले जी, मज़े का ये बन गया गोला। अब ये भी इसको दे देते हैं, ये ही खाएगा स्नोमैन ही। हम तो टूट गया। ले जी, स्नोमैन स्नो, ये गोला खाए स्नो का। हम तो ये खा नहीं सकते स्नोमैन जो है वो ही खाएगा गोला गंडा। ये ले जी, माशाल्लाह से स्नोमैन जो रेडी हो गया है। तो आज की रेसिपी जो है वो है गोला गंडा। तो ये बनाएं ज़रूर और बच्चों को दिखाएं, और खाने के लिए बिल्कुल नहीं देना। ये तो ये बर्फ़ जो होती है स्नो, ये अच्छी खाने के लिए अच्छी नहीं होती। तो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।